मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, ऐसा लगता है शिक्षा विभाग का विवादों के साथ गहरा रिश्ता है। ये रिश्ता ऐसा हो गया है कि ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब फिर नया विवाद राजभवन के साथ ठन गई है। शिक्षा विभाग ने राजभवन को पत्र लिखा, राजभवन भी उस पर सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। अब ये देखना बड़ा मुश्किल है कि आखिर इसका अंत कब होगा। राजभवन के क्या अधिकार हैं, शिक्षा विभाग के क्या अधिकार हैं। ऐसा तो नहीं है कि आज तक किसी को पता नहीं, ये पता तो सभी को होगा। आज़ादी के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है बिहार में कि राजभवन और शिक्षा विभाग में ठन गई है और कोई समस्या का समाधान निकालने के लिए तैयार नहीं है। सभी चुप बैठे हुए हैं। उच्च शिक्षा का ये स्थिति है, देखकर दुख होता है। आखिर कोई तो समस्या का समाधान होना चाहिए। दूसरी तरफ थाली प्रकरण भी गरमाया हुआ है। जो थाली स्कूलों को मुहैया कराई गई है वो 140 रुपये प्रति थाली के दर से मुहैया कराई गई है। उसका वज़न जैसा कि सरकारी मापदंड होना चाहिए 250 से 280 ग्राम के बीच में, लेकिन वो थाली 200 या उससे भी नीचे के वज़न के हैं। बाज़ार में उसका मूल्य 40 से 60 के रुपए में आसानी से वो थाली उपलब्ध है। अब पता नहीं क्या सोच करके किन लोगों ने वैसा थाली मुहैया कराया है, ये भी एक जांच का विषय है। अजीब अजब घटनाएं घट रही हैं और कोई देखने वाला नहीं है। ताज़ा प्रकरण एक और नया विवाद ले लिया है। स्कूलों में गर्मी की छुट्टी जो 15 अप्रैल से जो स्कूल खुलेगी, उसमें लिखा हुआ है उस पत्र में कि बच्चे 8 से 10 आएंगे, शिक्षक भी 8 से 10 रहेंगे, पढ़ाई होगी 8 से 10 और बच्चों को भोजन करा के वापस घर भेजना है और तभी उस स्कूल से शिक्षक शिक्षिका अपने घर जाएंगी। पर एक दूसरी पत्र भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो भी शिक्षा विभाग के ही आदेश से, कि ऐसा कोई बात नहीं है कि एमडीएम का भोजन बच्चों को कराया जाएगा। समझ से परे है कि शिक्षा विभाग अपने ही पत्र को तुरंत जाली कैसे घोषित कर दे रही है। एक पत्र आया नहीं कि दूसरी पत्र जाली घोषित हो जाती है। वो तो पता चलेगा सोमवार को ही कि स्कूल जब खुलेगी तो मध्याह्न भोजन बच्चों को मिल रहा है या नहीं, ये निर्णय हो पाएगा। ये अजब परिस्थिति है। चुनाव का वक्त है, लोग चुनाव में लगे हुए हैं। अब प्रशासन अपने ढंग से कार्य किए जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। एक बात तो शिक्षा विभाग को ये समझ में आ ही गई होगी कि वे लोग सक्षमता परीक्षा पास करने वाले लोगों का काउंसलिंग कराने जा रहे थे अप्रैल माह में, लेकिन चुनाव आयोग ने तो उसे रद्द कर दिया। ये तो चुनाव आयोग को धन्यवाद दीजिए कि उसने रद्द कर दिया, नहीं तो एक समय चुनाव का मौसम, दूसरी तरफ लोगों को चुनाव की ड्यूटी और तीसरे तरफ काउंसलिंग कराने जाइए। पहले अपने स्कूल में जाइए, वहाँ इस्तीफ़ा दीजिए, इस्तीफ़ा दे करके फिर काउंसलिंग में जाइए। शिक्षक को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना है और क्या करना चाहिए। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये सारी समस्याओं का हल 4 जून के बाद स्वतः होने लगेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जनता ऐसी सबक सिखाएगी कि 4 जून के बाद लोग दौड़ दौड़ कर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने लगेंगे। याद रखें, ऐसा दिन आएगा और अवश्य आएगा।
मित्रों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इससे हमें बहुत खुशी होती है और हम भविष्य में आशा रखेंगे कि ऐसा ही मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।